बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों से घिरे एक विशाल राज्य में महाराजा देवेंद्र सिंह का शासन था। महाराजा देवेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे, जिनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखती थी। महाराज का एक ही पुत्र था, युवराज अर्जुन, जो रूप, गुण और स्वभाव में सबसे अलग माना जाता था। युवराज अर्जुन का हृदय बेहद कोमल और दयालु था। वो पशु पक्षियों और आम जनता से सच्चा प्रेम करता था। अर्जुन का अधिकतर समय प्रजा की सेवा, संगीत साधना और प्रकृति के बीच शांति खोजने में बीतता था। लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक कमजोरी थी, जो महाराजा देवेंद्र सिंह को दिन रात चिंता में डाले रहती थी। युवराज अर्जुन को हथियारों से, विशेषकर तलवार से, बचपन से ही असाधारण और गहरा भय लगता था। जब भी उसके सामने कोई तलवार लेकर आता, अर्जुन की सांसें तेज हो जाती और शरीर कांपने लगता। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती और वो नजरें फेर लेता। ये डर उसके बचपन की एक घटना से जुड़ा था, जिसने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ दी थी। बचपन में एक बार उसने गलती से तलवार छू ली थी और उसकी नोक से उसकी उंगली कट गई थी। उस छोटी सी चोट ने उसके मन में तलवार को लेकर ऐसा भय पैदा किया, जो समय के साथ बढ़ता गया। उस दिन के बाद तलवार अर्जुन के लिए केवल हथियार नहीं, बल्कि डर का प्रतीक बन चुकी थी। महाराजा देवेंद्र सिंह एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी राजा थे, जो राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते थे। वे जानते थे कि केवल दया और प्रेम से राज्य नहीं चलता, बल्कि शक्ति और साहस भी आवश्यक होते हैं। महाराज ने कई बार अर्जुन को समझाया कि एक राजा को प्रजा की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तलवार केवल युद्ध का साधन नहीं, बल्कि अपनों की रक्षा का माध्यम भी है। लेकिन अर्जुन हर बार विनम्रता से यही कहता कि वो तलवार हाथ में लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। महाराजा देवेंद्र सिंह ने हार नहीं मानी और दूर दूर से प्रसिद्ध गुरुओं को बुलाने का निर्णय लिया। सबसे पहले गुरु शंकर नाथ आए, जो 7 राज्यों में अपनी अद्भुत तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु शंकर नाथ ने पहले ही दिन अर्जुन को समझाया कि तलवार कोई दानव नहीं, बल्कि साधारण लोहा है। अर्जुन ने गुरु से कहा कि वह ये बात समझता है, लेकिन तलवार देखते ही उसका मन टूट जाता है। गुरु शंकर नाथ ने 3 महीने तक निरंतर अभ्यास कराया और पहले लकड़ी की तलवार से शुरुआत करवाई। धीरे धीरे वे असली तलवार की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही तलवार हाथ में आती, अर्जुन कांपने लगता। अर्जुन हर बार तलवार नीचे रख देता और कहता कि वो ये नहीं कर सकता, वो खुद को कायर समझता है। एक दिन गुरु ने क्रोध में कहा कि अर्जुन कायर नहीं, बल्कि अपने मन के डर का गुलाम है। गुरु के शब्द अर्जुन के हृदय में चुभ गए, लेकिन फिर भी वो अपने भय पर विजय नहीं पा सका। अंत निराश होकर गुरु शंकर नाथ ने महाराज से कहा कि वे अर्जुन को तलवार नहीं सिखा सके। इसके बाद गुरु विष्णु दत्त आए, जो धनुर्विद्या के महान आचार्य माने जाते थे और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने सुझाव दिया कि तलवार की जगह अर्जुन को धनुष बाण का अभ्यास कराया जाए, क्योंकि उसमें दूरी होती है। राजा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन अभ्यास के समय अर्जुन ने निशाने पर तीर चलाने से मना कर दिया। अर्जुन ने कहा कि वह किसी को घायल करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, चाहे वो केवल अभ्यास ही क्यों न हो। गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया। 6 महीने बाद गुरु विष्णु दत्त भी हार मानकर चले गए और महाराज का मन अत्यंत व्यथित हो गया। एक रात रानी सुमित्रा ने महाराज को समझाया कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है और अर्जुन भी विशेष है। महाराज ने चिंता जताई कि यदि युद्ध हुआ तो अर्जुन राज्य की रक्षा कैसे करेगा। रानी ने विश्वास के साथ कहा कि भगवान समय आने पर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। समय बीतता गया और अर्जुन 22 वर्ष का युवक बन चुका था, जो दरबार और न्याय का कार्य संभालता था।
सैनिक अर्जुन से प्रेम करते थे, लेकिन मन ही मन इस बात को लेकर चिंतित भी रहते थे। तभी वो दिन आ गया जब पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा महेंद्र प्रताप ने अचानक आक्रमण कर दिया। बिना किसी चेतावनी के दुश्मन सेना ने भोर से पहले ही नगाड़े बजाते हुए राज्य पर हमला किया। महाराजा देवेंद्र सिंह ने तुरंत सेना को तैयार किया और सेनापति वीरेंद्र सिंह को युद्ध का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ और महाराज स्वयं तलवार लेकर मैदान में उतरे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। सेनापति वीरेंद्र सिंह और अन्य वीर सैनिक पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन दुश्मन संख्या में बहुत अधिक थे। युद्ध भूमि धूल, रक्त, तलवारों की झंकार और घायलों की चीखों से भयावह दृश्य बन चुकी थी। पहले घंटे में सेनापति वीरेंद्र सिंह शहीद हो गए और अपने अंतिम शब्दों में राज्य की रक्षा का गर्व जताया। इसके बाद एक एक करके कई वीर सैनिक वीरति को प्राप्त हुए और दोपहर तक स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। महाराज देवेंद्र सिंह अकेले पड़ गए, चारों ओर दुश्मनों से घिरे हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। महल में अर्जुन बेचैनी से टहल रहा था और हर शहीद की खबर उसके दिल को चीर रही थी। उसने स्वयं को कायर कहा और सोचा कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हथियारों से डर लगता है। खिड़की से उसने देखा कि उसके पिता अकेले लड़ रहे हैं और थकान से लड़खड़ा रहे हैं। तभी एक घायल सैनिक महल में आया और अर्जुन से महाराज को बचाने की विनती की। सैनिक ने कहा कि सब लोग अर्जुन के लिए मरे हैं और अब राज्य को उसकी आवश्यकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने देखा कि उसके पिता घुटनों पर आ चुके हैं। उस क्षण अर्जुन के मन में तूफान उठा और बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो अपने पिता को नहीं खोएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन दौड़कर शस्त्रागार गया और अपने दादा की पुरानी तलवार कांपते हाथों से उठाई। तलवार देखते ही उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने स्वयं से कहा कि आज डर को हराना है। उसने तलवार मजबूती से पकड़ी, घोड़े पर चढ़ा और सीधे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। युद्ध के मैदान में महाराज अंतिम सांसें गिन रहे थे और दुश्मन सैनिक उनका उपहास कर रहे थे। तभी घोड़े की टापों की आवाज आई और अर्जुन तलवार लिए मैदान में पहुंच गया। अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि अब वो आ गया है और उन्हें पीछे हटना चाहिए। दुश्मन सैनिक हंसे, लेकिन अर्जुन ने तलवार उठाई और कांपते हाथों से पहला वार किया। उसका वार अनाड़ी था। फिर भी दुश्मन पीछे हटा और अर्जुन के भीतर आत्मविश्वास जाग उठा। दूसरे वार में अर्जुन अधिक मजबूत था और हर वार के साथ उसका डर थोड़ा कम होता गया। महाराज ने गर्व के आंसुओं के साथ फिर से तलवार उठाई और बेटे के साथ लड़ने लगे। बाप बेटे ने मिलकर युद्ध किया और अर्जुन का साहस हर क्षण बढ़ता चला गया। दुश्मन सेना घबरा गई और राजा महेंद्र प्रताप ने अंततः युद्ध रोकने का आदेश दे दिया। सूर्य ढल चुका था और युद्ध भूमि शांत हो गई। दोनों जीवित थे, घायल थे, लेकिन विजयी थे। महाराज ने अर्जुन को गले लगाकर कहा कि उसने आज उन्हें अत्यंत गर्व का अनुभव कराया। अर्जुन ने कहा कि डर होना गलत नहीं, लेकिन डर के आगे हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। उस दिन के बाद अर्जुन ने तलवारबाजी सीखी और धीरे धीरे एक कुशल योद्धा बन गया। वर्षों बाद जब राजगद्दी अर्जुन को सौंपी गई, सभी जानते थे कि राज्य सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि अर्जुन ने सबसे बड़ी लड़ाई, अपने डर के विरुद्ध लड़ाई, पूरे साहस से जीत ली थी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई कि असली वीरता डर न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही करने में है।